Good evening, friends. Welcome to your channel Stock Guru NKS, daily dose of market analysis and next day prediction. इसके साथ ही मेरे इस चैनल में रोज सुबह लाइव स्ट्रीम होती है जहां हम इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस में जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। मैं करता हूं खुद। आई एम लाइव ऑन द स्ट्रीमिंग इन मॉर्निंग पार्ट्स फॉर अराउंड 1-2 hours मैक्स, और अगर टाइम परमिट्स एंड मार्केट परमिट्स तो सेकंड हाफ यानी कि जो लास्ट आवर है उसको भी लाइव स्ट्रीम के थ्रू कवर करने की मेरी पूरी कोशिश होती है। लॉजिक इस चैनल को खोलने का सिर्फ यही है कि बहुत सारे चैनल्स हैं, सब अपने तरीके से ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई सेलिंग कर रहा है, कोई बाइंग कर रहा है, तो हर एक का अपना नज़रिया है, हर एक की अपनी थॉट है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। तो मेरा अराउंड ओवरऑल 7 years एक्सपीरियंस में से 5 years सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके ज़्यादा है। उसमें भी मैंने सिंपलेस्ट ऑफ बाइंग ऑप्शंस के वेरियस मेथड्स बैक टेस्ट किए, और उसके बाद जिन मेथड्स को देख के मुझे लगता है कि दीज आर गुड एनफ, तो मैंने एक पिछले 1 साल से एक छोटी सी कोशिश, एक लाइव स्ट्रीम चैनल ओपन करके चैनल तो पहले से था लेकिन इसकी स्ट्रीमिंग लास्ट ईयर से शुरू की है। तो बहुत ही धीरे 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 ये अपनी एक नॉर्मल स्पीड विद ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स के साथ बढ़ रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने बेल आइकन दबा के देखना है जब भी देखें। और मुझे उम्मीद है अगर आप इसका 75% भी समझ लेंगे ना जो मैं बोलता हूँ, तो आप लॉस तो कम से कम काफ़ी कम करेंगे। बस मैं ये कभी गारंटी नहीं देता कि आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो मार्केट है उसको पहले मैं बैंक निफ्टी से शुरुआत करता हूँ, या हम ऐसा करते हैं कि पहले सेक्टर्स का देख लेते हैं, तो यहीं पे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आज का दिन ही बैंक्स के लिए था, जो शुरुआती रुझान में टुडे वाज द डे फॉर बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, एंड यू कैन सी ऑल अदर सेक्टर्स, आईटी, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, मेटल, सबकी हालत खराब। तो सीधी बात है, आज चला क्या होगा? बिल्कुल सही, बैंक निफ्टी कल 42,328 पे क्लोज होने के बाद मैंने अपने कल की वीडियो में बोला था कि आज की जो फ्राइडे का जो दिन होगा मार्केट के लिए वो फ्लैट ही होगा। तो निफ्टी तो फ्लैट ही था ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी भी अपने एक इम्पॉर्टेंट 42,700 लेवल तक टच करके गया, विच वाज पॉसिबल द मोमेंट इसने जो गैप अप लिया और 42,500 को होल्ड करके रखा काफ़ी देर तक। ये तो बाद में 42,366 पे ये आया। और अगर आप इसके 5 मिनट्स के चार्ट को देखें, ये वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, और बिल्कुल इसको हमने कैपिटलाइज किया हमारे ग्रुप ट्रेड में। जो 42,500 का कॉल मैंने दिया था, लगभग 325-330 के आसपास दिया था, और ये 60-70 पॉइंट का ट्रेड बना था सुबह ही। तो सुबह ही पहला काम हमारे को बैंक निफ्टी की ऑप्शन की बाइंग साइड के ट्रेड में मिला। और मैंने हमेशा बोला है कि ये जो पहला 1 आवर है ये कहीं ना कहीं आपको कभी कभी जब देता है तो अच्छा देता है, उसके बाद देखिए कितनी फ्लैट मार्केट रही है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस जो बनना था वहीं बना। उसके बाद थोड़ा सा आगे चल के बैंक निफ्टी ने अपना एक पीक किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, नीचे गया, नीचे होल्ड रहा ज़्यादातर समय में। 342 350 तक होल्ड रहा। most of the banks were doing okay, but HDFC again was the leader, और उसको थोड़ा जो सपोर्ट मिला वो थोड़ा इस बार SBI ICICI से मिला, लेकिन ज़बरदस्त टाइप सपोर्ट नहीं मिला, बट स्टिल नॉट दैट बैड। अगर आप PSUs का भी प्रदर्शन देखें, क्योंकि आपको ये देखिए PSU का फुल ऑन नहीं हुआ, बाद में PSU ही गिरे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से कम उन्होंने परफॉर्म किया। और आप अगर सॉरी ये देखेंगे पीसीआर का डेटा, तो बैंक निफ्टी का शुरू से ही अच्छा था, 0.72 पे, बाद में नीचे की तरफ बंद हुआ वो। अब आ जाइए अगर निफ्टी के केस में, तो निफ्टी देखिए बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ। 107 पे क्लोज होने के बाद 115 पे खुलता है, और लो बनता है 18,000 के आसपास का, और हाई देखिए सिर्फ 145। तो यहाँ पर तो जो मैंने एनालिसिस की थी वो बिल्कुल सटीक साबित हो गई, जो कल के वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप इसको देखो ध्यान से तो 20 तारीख, तो मार्केट लगभग यहाँ से शुरू होती है अपनी, 20 जनवरी बराबर है। आप खुद देख लीजिए किस तरह की मार्केट थी। फॉर निफ्टी, निफ्टी के लिए कुछ खास नहीं था आज। देखिए ये निफ्टी का रुझान ना खास ओपन हुआ, बल्कि निफ्टी प्रेशर में आकर जो इनिशियल थोड़ी बहुत इसने ओपनिंग ली। पहले तो इसने, आप एक एक कैंडल को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, 9:15 बजे के आसपास का
जो सिनेरियो सेटअप बना उसके बाद कुछ नहीं कर रहा था ये, ना लो पूरी तरह तोड़ा, क्योंकि 18,000 का बेस और 18,070, 18,060, 80 ये वो एरियाज ऑफ सपोर्ट है जो काफ़ी समय से निफ्टी को होल्ड करके रखा हुआ है। तो वहाँ तो इसने अपने आप को बचा लिया वहाँ से, लेकिन कोई बहुत ऊपर नहीं गया। 70-80 पॉइंट में आपका कोई ट्रेड निफ्टी का बना ही नहीं है। उसके बाद आप देखिए निफ्टी ने जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती गई, बिल्कुल इसने लिटरली 18,000 को तोड़ने की कोशिश भी की है, बाद में वो वीकन हुआ है। और एफएमसीजी ने परफॉर्म नहीं किया है। आज अगर आप ध्यान से देखेंगे डेटा, तो बैंक्स ने संभाला, लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान लीवर, एशियन पेंट्स, बजाज ट्विंस, आरआईएल, ये सब ने समझिए धोखा ही दिया है। और अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे सेक्टोरियल वाइज सिनेरियो में, तो जैसे आपको पता ही है बैंक्स छोड़ा तो फिनांस सर्विसेज, फार्मा, रियल एस्टेट, सब जगह मार पड़ी हुई थी इसको। ओके। ऑटो देखिए, ऑटो में आप टीवीएस मोटर देखिए 4% तक गिरा। मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक 6.5% चला गया नीचे। एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलमोस्ट 4% तक नीचे गया। पीवीआर गिरा 4%। तो कई शेयर से कंजम्पशन में आप देखिए हेवल्स 4% गिरा, तो निफ्टी के ऊपर ठीक ठाक दबाव था। पुट कॉल रेशियो अगर निफ्टी का देख सकें हम, तो एक बार बैंक निफ्टी का तो 0.9 था, इसका 0.7 था, तो कहीं ना कहीं निफ्टी वाज ऑन अ वीकर नोट। दूसरी बात, इंडिया वीक्स की कर ली जाए, तो वो वीक जब रहता है तो उसका ये रहता है कि फियर सिंड्रोम कम रहता है। तो निफ्टी पूरी तरह गिरा नहीं, 80 पॉइंट से माइनस बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी 42,500 को बचा पाया है। और एफआईआई और डीआई की अगर बात की जाए, तो अगेन देखिए 2,000 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग की है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। काफ़ी कमजोरी का संकेत है ये इतनी सेलिंग। कहीं ना कहीं अभी भी इफेक्ट आ रहा है यूएस के मार्केट्स का, जो इंडिकेट हर दिन करते हैं कि भाई कमजोरी है, वीकनेस है, शायद रिसेशन भी है, रेट हाइक होते ही रहेंगे। 1,500 करोड़ की डीआईआई ने बाइंग की, नेट नेट ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की तरफ की सेलिंग बढ़ते हुए एफआईआई की। डीआईआई ने उसमें से 16,000 करोड़ को एब्जॉर्ब किया है। तो ये तो मोटा मोटा था आज का। अब मंडे, तो वीकेंड है, मंडे क्या हो सकता है, यू नेवर नो। तो कैरी फॉरवर्ड कभी भी ऑप्शंस में नहीं करना है आपको, चाहे आप कॉल लो, पुट लो, जो भी करो सेम डे करो। ये मेरी एक सिंपल एडवाइस। यूएस का डेटा अभी तो ठीक दिख रहा है, तो कमोडिटी में अगर हम देखते हैं, कच्चा तेल फिर से बढ़ता हुआ, नेचुरल गैस पे प्रेशर है। और अगर न्यूज़ की तरफ जाएं कि कोई वही बढ़ने की कोई एनी स्पेसिफिक रीज़न, तो ये कुछ नेटफ्लिक्स के नंबर हैं, अल्फ़ाबेट के नंबर हैं, उनकी वजह से कुछ है। बट एनी विच वे यू आस्क, यूएस में कन्फ्यूजन तो है ही कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो ये लोग जाने। बट हमारे लिए मार्केट क्या है अभी इनिशियल लेवल पे, अगर हम इसको एक नज़र से देखें, तो 42,350 ही बैंक निफ्टी की सपोर्ट बनेगी। और याद रखिए नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेनसडे ही रहेगा। थर्सडे को नेशनल हॉलीडे है, तो बहुत जल्दी ये मंथली एक्सपायरी होगी, छोटी एक्सपायरी होगी, 5 दिन की जगह 4 दिन होगी। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। मंडे को होल्ड कर सकती है मार्केट, टूट सकती है, यू नेवर नो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज इस वक्त बजे हैं रात के 11:30। और अगर हम यहाँ पे अपने लिस्टेड निफ्टी फ्यूचर को देखें, जो सिंगापुर में लिस्टेड रहता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भी हमारा निफ्टी ही दिखता है, ये हमारा ही निफ्टी है 18,100। हमारी निफ्टी जो है वो 18,027 पे बंद हुई थी। और अगर निफ्टी का जनवरी फ्यूचर्स देख लेते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर ही है, तो उसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। हमारा फ्यूचर भी बंद हुआ 18,55, तो इस वक्त अभी भी आप देखिए बहुत फ्लैट है, 20-25 पॉइंट ऊपर। अगर यही रहा बंद, तो हम 20-25 पॉइंट ऊपर तक ही, यानी कि फ्लैट ओपन होंगे हम, मुझे ऐसा लगता है मंडे को भी, इन केस ऑफ निफ्टी। दोनों अगर इंडाइसेस को ध्यान से देखें, और तो निफ्टी की केस में 18,000 वाइटल है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। और 18,000 के बाद इसका नीचे का जो सपोर्ट है ऑन द चार्ट्स, वो फिर से वही आ जाता है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 17,780 से लेके 17,000, समझिए आप मोटा मोटा 900 को पकड़ लीजिए, 880, 900, ये वो एरिया है। तो दिस इज़ द रेंज। अगर हम इसको 15 मिनट में देखना चाहें, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये ज़्यादा बेटर है। तो 17,000, आई एम टॉकिंग अबाउट द इमिनेंट सपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 17,800 पकड़ेंगे हम, जो लोअर लो सपोर्ट जिसको बोलते हैं। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया 18,200। तो ये आप ध्यान रखिए, 18,200, 17,800 की ब्रॉडर रेंज है, बिकॉज द रेंज ब्रॉडर ही है।
जिसमें 18,000 होल्डर है। ये हो गया निफ्टी। 20 दिन का एक्सपोनेंशियल निफ्टी का देख लेते हैं क्या है। वो मैंने हमेशा बोला आपको देखना ही है, ये मेरा स्टैंडर्ड एनालिसिस होता है और प्रिडिक्शन की वीडियो में। 18,071 वही एरियाज जो आज बीच में काफ़ी देर तक होल्डेड अप थे, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी के तो 42,300 ही मुझे लग रहा है बहुत अच्छा सपोर्ट है ये। अदरवाइज नीचे का लोअर लो वही 41,850, अगर वर्स्ट केस ऑफ लोअर लोज है 41,850 से लेके 41,700 तक, अभी भी वही है। ऊपर में क्या है, 42,700। ये जो 42,700 42,750 है, जब तक ये नहीं टूटता तो हम 43,000 की तरफ तो बढ़ ही नहीं सकते। 3 दिन रह गए, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये बड़ी रेंज ही प्ले करनी पड़ेगी, नीचे जाएगा। फिलहाल तो बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो नीचे से बाई है। और निफ्टी के भी केस में अपने आप को उसने 18,000 होल्ड किया है, तो चाहे जो भी दुनिया की मार्केट करे, हमारी मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है। तो ये मेरा एनालिसिस था दोनों इंडाइसिस के बारे में। मंडे फ्लैट ओपन हो सकता है, अब रुझान किस तरफ होगा काफ़ी अनसर्टेनिटी है, बिकॉज क्लोजिंग मंथली है। 3 दिन रह जाएंगे, जनवरी क्लोज हो जाएगा। बहुत ही बेकार महीना जनवरी इन केस ऑफ वॉलेटिलिटी, और ईयर ऑन ईयर बेस पे नेगेटिव है। तो प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बहुत ही मेहनत से मैंने इस चैनल को खड़ा किया है। आई एम द होल सोल ऑफ दिस चैनल। मेरी कोई टेलीग्राम की चैनल नहीं है, सिर्फ एक प्रीमियम ग्रुप है जहाँ मैं ट्रेड देता हूँ विद प्रॉपर स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे पे, एंड यू कैन ज्वाइन दैट प्लेस, and I'm very confident कि you will be satisfied with the results. So with that, I end my today's stream. Thanks for watching. Wish you all a very happy weekend. Bye bye.